हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नए एसएमई आईपीओ को, जिसका नाम है गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसकी डिटेल्स, जिसमें पूरी एनालिसिस करूँगा मैं और मैं आपको बताऊँगा कि क्या कंपनी का मेन बिज़नेस है, कंपनी कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, कहाँ कहाँ अपना इसके प्लांट्स हैं, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी की अभी तक की ग्रोथ कैसी है, कंपनी के रिज़ल्ट्स कैसे हैं, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी हो सकती है, और कंपनी ने कब आईपीओ लॉन्च, कब से कब तक आईपीओ लॉन्च करेगी, कब कौन से पीरियड में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। और भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ आप नए नए आईपीओ के बारे में, नए नए शेयर्स के बारे में। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड है, इसका जो मेन बिज़नेस है ये कॉटन प्रोड्यूस करना। कॉटन इसके ये कंपनी क्या करती है, ये बहुत वैरायटी के कॉटन प्रोड्यूस करती है और फिर उस पर्टिकुलर कॉटन को ये एक्सपोर्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब से होगा। तो ये आईपीओ 9 सितंबर से ओपन होगा, 11 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 को अलॉटमेंट आ जाएगा और 16 को लिस्टिंग हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि अब हम इसकी कंपनी की डिटेल समझेंगे और हम जानेंगे कि क्या हम इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस कंपनी ने कितने का आईपीओ लॉन्च करा है, क्या हमारे चांसेस है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो ये कई सारी वैरायटी का कॉटन बनाता है, जैसे मैक-1 कॉटन हो गया, शंकर 6 कॉटन हो गया, DCS 32 खोल। ये अलग अलग वैरायटी की कॉटन है, अलग अलग मिट्टी में, अलग अलग सॉइल में ये बनते हैं। इनका अलग अलग पीरियड होता है जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस के हिसाब से इनको डिज़ाइन करा गया है, ताकि कोई और ये केमिकल इसके कंटेमिनेशन ज़्यादा ना हो, तो उस हिसाब से इनको मॉडिफाई भी करा गया है। और अब जानते हैं कि इस कंपनी ने कितने का इशू करा है। तो इस कंपनी ने टोटल 20 करोड़ के आईपीओ इशू करा है। तो मतलब 20 करोड़ एक काफ़ी छोटा अमाउंट है। तो यानी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम्स दिखेगा, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लगने के चांसेस देखिए थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अप्लाई तो करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स के बारे में। तो कंपनी ने अपने जब NSE में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो उसने 3 साल के रिजल्ट शो करे, मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024। अभी देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अब जैसे आप मार्च 2022 में देखेंगे तो यहाँ पे 0.22 था, वहीं अगर आप 2023 में देखेंगे तो वो 1.41 हो गया, और वहीं आप 2024 में देखेंगे तो ये 2.23 हो गया। यानी आपको ये स्टेडली इंक्रीज़ दिख रहा है। यहाँ पे हर साल काफ़ी ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ की जो होती है वो होती है इसकी रेवेन्यू। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो देखिए 2022 में थी 61.76 करोड़, 2023 में हो गई ये 73.42 करोड़, और इसके बाद में 2024 में हो गई ये 108 करोड़। यानी ईयर ऑन ईयर इसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई है। यानी कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, ताकि क्योंकि उसकी ग्रोथ जो होती है ना वो रेवेन्यू से दिख जाती है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। साथ में कंपनी एक्सपेंस भी कर रही है ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा सके। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है, बट रेवेन्यू में उतना कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। जैसे आपकी कोई अगर एसएमई है, तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज़ दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भले ही ना दिखे, क्योंकि कंपनियाँ री इन्वेस्ट कर देती हैं और टैक्स बचाने के लिए कभी कभी उतना प्रॉफिट नहीं दिखाती हैं, लेकिन रेवेन्यू अच्छी दिखनी चाहिए। यहाँ पर रेवेन्यू में आपको इंक्रीज़ दिख रहा है, लेकिन आप 61 से 73 108, तो उतना कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। तो ये तो हो गई एक बात। इसके बाद में हम लोग जानते हैं ये जिस प्राइस पे हमें लॉन्च कर रहा है, यानी जो इसने मार्केट में इशू करने वाला है, जिस प्राइस पे आईपीओ इशू करने वाला है, क्या वो प्राइस जेन्युइन है या नहीं है, इसको हम लोग जानते हैं उसके पीई रेशियो से। पीई होता है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब जो प्राइस पे वो लॉन्च कर रहा है वो अर्निंग के हिसाब से कितना ज़्यादा है। तो जैसे इसका जो पीई रेशियो है वो 30 है। देखिए 31 जो होता है ना, वो मतलब ठीक अच्छी रेंज होती है, कम मतलब बेकार नहीं होता है। पी रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे पी इसका 30 है, तो पी में कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से जिस रेट पे उसने लॉन्च करा है वो अच्छा है। तो इन सब कंडीशनों को देख के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अभी अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए क्या होता है कि मार्केट को खींचने वाले होते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स,
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो यानी अभी आपको क्या करना होगा, आपको इसकी जैसे कि लास्ट डेट यहाँ पे 11 सितंबर दिख रही है, तो 11 सितंबर तक आपको वेट करिए और 11 सितंबर को आप दोपहर में देखिए कि इसके जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने कितने टाइम सब्सक्राइब करा है। अगर उनका सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा जाता है तो फिर आप इसमें जाइए। और साथ में जीएमपी को भी ध्यान रखिए, अभी जीएमपी अपडेट नहीं हुआ है, वो उस दिन तक अपडेट हो जाएगा, तो उसके जीएमपी आने पे आप उसको देखिए। अगर जीएमपी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो आप अप्लाई करिए, अगर इनके जीएमपी नहीं आता है तो आप क्यूआईबी देखिए, अगर क्यूआईबी बहुत ज़्यादा है तो ही अप्लाई करिए, अगर क्यूआईबी ज़्यादा नहीं है तो अप्लाई करना थोड़ा सा अवॉइड करिए, या फिर बहुत सारे अकाउंट से आप अप्लाई करते हैं तो फिर कुछ कम अकाउंट से अप्लाई करें। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मैं गजानंद इंटरनेशनल के बारे में देना चाहता था। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप कृपया ये राय लेके आप खुद भी थोड़ी मार्केट के एनालिसिस करें और समझें कि क्या और कंपनी में देखना चाहिए और क्या आपको इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।